जो हमारे मुल्क में एक धरना और हड़तालें और इसका जो एक रिवाज है, कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको ये हड़तालें, ये जो जुलूस है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सूट नहीं करता। ये उनके उस वाइट कोट जो उन्होंने पहना है, जो हलफ लेते हैं डॉक्टर बनते हुए माफ़ कीजिएगा, ये उसकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है अस्पताल को देने का और उसके ऊपर आपको जो है वो पूछा ना जाए, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। हर एक आम आदमी की ज़िंदगी का जो फ़र्ज़ और बोझ चीफ मिनिस्टर महसूस करती हैं, ये तमाम लोगों को जो है, ये तमाम डॉक्टर्स को भी महसूस करना होगा। और चीफ मिनिस्टर जो है वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो हस्पतालों में खुद जाकर लोगों से पूछती हैं, चेक करती हैं, अद्वियात का रिकॉर्ड चेक करती हैं, स्टॉक चेक करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बग़ैर सोचे समझे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता है। और अब जो उस इस्तीफ़े को बुनियाद बनाकर कि जी वो इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि फ़ंड्स की कमी थी, जो कैंपेन चलाई गई, मैं तवक्को करती हूँ कि जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाई, आपके ऊपर भी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। आप लोग भी इंसान हैं, आप लोगों को भी इंसानी जान की आपके सामने भी कीमत होगी। आप लोगों को कम से कम इसके ऊपर नादिम ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया। जी हाँ। देखिए, मैं चूँकि इसके ऊपर अभी रिपोर्ट आनी है तो मैं इससे पहले इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अभी जो मेरी बात हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी यही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसमें इंसानी गलती मौजूद है और नेग्लिजेंस है। ये किसके पार्ट पे है, किसकी वजह से ये हुआ है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खानेवाल के अंदर भी जब वो 13 बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस नेग्लिजेंस के पानी टपक रहा था और किसी ने देखा नहीं कि उस एसी को जो है रिपेयर कराना चाहिए, एसी को ठीक कराना चाहिए, वहाँ से गैस लीक हुई और बच्चे जो है वो जान से गए। और उसके ऊपर भी सीएम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, उसके ऊपर भी हड़तालें हुई थी, उसके ऊपर भी जो है वो जुलूस निकले थे। लेकिन हमें तय कर लेना चाहिए, फिर वंस फॉर ऑल ये तय कर लेना चाहिए कि अगर पंजाब के अंदर जाने जाती हैं तो जाएं, हम किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को नहीं पूछेंगे। और पंजाब के अंदर जो है बाकी सूबों के अंदर तो ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना पैराडिबेटिक्स है, ना वहाँ पर कोई शायद इतनी पेन लेता है। चीफ मिनिस्टर ये पेन लेती हैं और वो इसको जो है वो अंजाम तक पहुँचाने तक जो है वो उसके पीछा करती हैं। सो ये तय कर लेनी, ये नहीं हो सकता मीडिया एक तरफ जो है वो यजीद का भी साथ दे रहा हो और एक तरफ वो हुसैन के साथ भी हो, ऐसा नहीं होता भाई। फैसल साहब, जी हाँ, जी हाँ, जी तो इस वक्त जो है ना वो उनकी एक्सपायर हो चुकी है और वो 30 करोड़ का ये दिया है। क्या महकमा सेहत को चाहे प्राइमरी हेल्थ है, क्योंकि आप जो है मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जरूर वहाँ पर जाके देखें कि वो 30 करोड़ का के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। फिर जब अद्वियात जितनी आती है वो डीटीएल होके आती है, तो डीटीएल वालों को आज तक सजा नहीं मिली, तो काइंडली जो है अब सबको सजा मिलेगी। फैसल साहब, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की, जो जिसकी जिम्मेदारी थी और जिसने जितनी गफलत का मुजाहरा किया है, सबको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। कभी आपने देखा था कि अद्वियात जो है वो जो स्टॉक में मौजूद है उसके बावजूद लोगों को नहीं मिल रही, तो 6 डॉक्टर्स को जो है वो इसका जो है मुर्तकब करार दिया जाए। कि डॉक्टर्स के ऊपर हाथ डालने से पहले सब लोग डरते हैं और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली तमाम डॉक्टर्स नहीं, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है कि जिसने एक हवा बना दिया है कि इनको हाथ लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ कि हमें तय करना पड़ेगा कि या तो इंसानी जानें बचाने के लिए हम सब एक साथ हो जाएं, या फिर लोगों को इनके रहमो करम पे छोड़ दें। ये हड़तालें भी करें, ये एक्सपायर्ड चीज़ें भी लगाएं, ये जो मर्जी करें, इनको देखने वाला कोई ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा सबसे पहले अपनी टीम से शुरू करती हैं
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स जो है अगर उनकी गफलत नज़र आई है तो सिर्फ डॉक्टर्स को पूछा जाएगा। वुज़रा कराम मुझ समेत हमारी अगर कहीं कोई गलती होती है तो सबसे पहले बल्कि हमें पूछा जाता है, डिपार्टमेंट की बारी बाद में आती है। तो ऐसा नहीं है कि वुज़रा कराम जो है उनको नहीं पूछा गया या नहीं देखा जा रहा। वुज़रा कराम बेचारे वो भी अपने अपने लेवल पे जितनी मेहनत हो सकती है, लेकिन बात यह है कि इंजेक्शन लगाना वुज़रा कराम का काम नहीं है। वुज़रा कराम का ये काम नहीं है, उनका काम है कि आप उनको फंड्स पूरे करके दें। अब ये जो 1 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड है, ये मियो हॉस्पिटल के मौजूद है अकाउंट में, अगर वो नहीं लगा रहे और उन्होंने जो है वो उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा ब्रेनोला जो है वो वहाँ पर 2.25 लाख जो है वो स्टॉक में मौजूद है, उसके बावजूद लोगों से आप बाहर से मंगा रहे हैं, उसमें जिसका कसूर है उसी को पूछा जाएगा ना। ट्यूमर्स की, हाँ जी, सारे यूट्यूबर्स अलग हैं, यूट्यूबर अलग है। नहीं, छोटा मोटा नहीं। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गुजारिश सुनिए मोहसिन। बात यह है कि मेरे बारे में आप जो मर्जी कहें, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप, लेकिन यहाँ पर इंसानी जानों की बात हो रही है। महकमा सेहत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट ने काम नहीं किया, इंफॉर्मेशन ने काम नहीं किया, कि CNW ने काम नहीं किया, वहाँ पर जाने का एहतमाल नहीं है। महकमा सेहत की इतनी छोटी सी गफलत से लोगों की जाने का एहतमाल। और फिर मैंने जैसे कहा कि जब आपने अरबों रुपए के फंड्स अस्पतालों को दिए हैं, आपने अद्वियात लोगों के घरों पर फ्री मिल रही हैं, अस्पतालों में फ्री मौजूद हैं, उसके बावजूद सिर्फ पेशेंट्स को तंग करने के लिए लवाइकिन को ये कहा जाए कि बाहर से जाके, वो बच्ची जिसने चीफ मिनिस्टर को शिकायत की कि जी मैं 3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ अस्पताल के अंदर और बाहर से, मुझे कहते हैं कभी ब्रेनोला लेके आओ, कभी मुझे कहते हैं फलाना इंजेक्शन लेके आओ, और वो तमाम इंजेक्शन रिकॉर्ड में स्टॉक में मौजूद है। तो फिर उसका सवाल तो होगा। सवाल ये है कि देखिए वो बेचारे टेंशन सीकर हैं और उनको टेंशन चाहिए होती है, और आप लोग उनको अकेले बिठा के टेंशन दे, फिर आप कह देंगे मीडिया पे मैंने तनकीद कर दी। आप उनको अनड्यू टेंशन देते हैं, वो लेते हैं, लेकिन हम नहीं देते, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं उल्फत साहब ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे ना करें। देखें आप गधा और घोड़ा बराबर ना करें। गुजारिश ये है कि अस्पताल में 40 कैमरामैन, 40 रिपोर्टर, साथ में हॉस्पिटल का स्टाफ, साथ में चीफ मिनिस्टर का स्टाफ, उसके बाद आप ही के अंदर से लोग उठते। अस्पताल को जलसागाह बना दिया गया। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर आप जलसागाह नहीं बना सकते। आपको, मैं भी वहां नहीं थी, कम से कम तादाद में लोगों को वहां जाना होता है ताकि अस्पताल की जो पूरी कार्रवाई है वो उससे जो है वो इफेक्ट ना हो।